और सवाल यही है कि कैसे जो है चाइनीज ड्रोन यहां तक पहुंच गया। क्या और जानकारी अभी तक मिल पा रही है? किसकी तरफ से इस ड्रोन को भेजा गया, कौन इसे ऑपरेट कर रहा था? सत्यविजय, कहां से ये जो है ऑपरेट कर यहां तक पहुंचाया गया, कौन इसके पीछे? देखिए, इस समय मैं सेंट्रल जेल भोपाल के ही परिसर में हूं। मेरे पीछे जो है वो सेंट्रल जेल है। ISO अवॉर्डेड ये सेंट्रल जेल है और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी सुरक्षा हाई सिक्योरिटी है और इसी के चलते मध्य प्रदेश के 69 मतलब 69 जो आतंकी हैं, जिसमें सिमी के, ISIS के, बाकी तमाम जो संगठन उसके आतंकियों को अंडा सेल में रखा गया है। इसके बाद भी चाइनीज ड्रोन इसमें पहुंचता है अंदर और एक आरक्षक को दिखता है तो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये सेंट्रल जेल भोपाल है। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। इसके बाद भी एक चाइनीज ड्रोन किस तरह यहां पहुंच जाता है, इनकी अलर्ट जो पुलिस यहां पर तैनात रहती है उस तक अलार्म क्यों नहीं बजता है, वो अलर्ट क्यों नहीं होते हैं, ये तमाम पहलू हैं। पुलिस साफ तौर पर यह कह रही है, जिला पुलिस की टीम जेल के अंदर है, निरीक्षण कर रही है, जेल अधीक्षक जेल के अंदर है, निरीक्षण कर रहे हैं। ATS ने भी संज्ञान लिया है और इनसे रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, जेल ब्रेक जैसी घटना यहां पर हो चुकी है। दिवाली के ठीक दिवाली की रात को यहां पर जेल ब्रेक की घटना हुई थी, जिसमें सिमी के 8 आतंकी जो हैं वो एक आरक्षक की हत्या कर जेल से फरार हुए थे, जेल ब्रेक करके भागे थे, जिसके बाद उनका एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद से कई सवाल खड़े हुए थे। और अभी यह सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि चाइनीज ड्रोन, जिसमें कि 2 कैमरे लगे हुए थे, एक कैमरा नीचे था, एक ऊपर था, और इसीलिए जासूसी से इंकार नहीं किया जा सकता। क्या जो आतंकी जेल के अंदर है वो भागने की फिराक में थे? क्या किसी तरह का षड्यंत्र यहां पर चल रहा था? क्या आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मामले में अब ATS ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर ये ड्रोन आया कैसे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। मस्जिद की सीढ़ियों और प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथा स्थिति बनाकर रखी जाए, ऐसा आदेश कोर्ट की तरफ से दिया जाए, इसकी मांग की गई है उस याचिका के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। संभल जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश देने की मांग इस याचिका में की गई है। अर्जी में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना इस संबंध में कोई भी कार्रवाई या कदम ना उठाया जाए। अर्जी में कमेटी ने यह कहा है कि कोर्ट के आदेश थे कि प्रशासन शांति और सौहार्द स्थापित करने के लिए कदम उठाए, लेकिन जिला प्रशासन तब से है जब से तुम्हारा अस्तित्व भी दूर दूर तक नहीं था। आप विपक्ष में श्री अखिलेश यादव जी का नाम लेना चाहते हैं, ले नहीं रहे हैं। जब उनकी सरकार थी, यहाँ कुंभ हुआ था, घोर अव्यवस्था हुई थी, दुर्घटना हुई थी, तीर्थयात्री मारे गए थे। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के जन्मदिन पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने बधाई, दीर्घायु होने की कामना। ओडिशा में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा यह भारत में त्योहारों का समय है, भारत में आपकी उपस्थिति उत्सव के उत्साह को बढ़ा रही है। कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है। भारत का हर सेक्टर छू रहा आसमान, लोकतंत्र हमारे जीवन की है पद्धति, भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में। आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। प्रयागराज में जोरों पर चल रही महाकुंभ की तैयारियां, भक्तिमय हुआ पूरा क्षेत्र। 13 जनवरी से महाकुंभ सम्मेलन की शुरुआत, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों पर बोले ADG भानु भास्कर, कहा श्रद्धालुओं के लिए किए गए हर तरह के इंतजाम, नहीं होगी किसी भी तरह की परेशानी। महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री मामले में शंकराचार्य स्वामी सदानंद का बयान, कहा वंदे मातरम बोलने में जिन्हें होती है तकलीफ, उन्हें क्यों दिया जाए महाकुंभ में प्रवेश। भैया, वो जब हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, वो भारत माता को वंदे मातरम नहीं बोलते, तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहां जाने का काम क्या है आपका? तिरुपति मंदिर में भगदड़, हादसे में 6 लोगों की मौत, 40 लोग घायल। वहीं टोकन वितरण के दौरान मची थी भगदड़, टिकट बुकिंग काउंटर पर टोकन के लिए कतार में लगे थे 4000 लोग।
तिरुपति मंदिर में भगदड़ के दौरान घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों का इलाज जारी है। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें आई सामने। दोपहर करीब 3 बजे तिरुपति पहुंचेंगे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। मंदिर में भगदड़ के दौरान घायल लोगों से अस्पताल में जाकर करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुपति मंदिर में भगदड़ को लेकर के जताया दुख। कहा, मृतकों के परिवार वालों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। घायल जल्द से जल्द हो ठीक। तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ की घटना को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना। तिरुपति मंदिर में हुए हादसे पर डॉक्टर का बयान। 6 लोगों की मौत की पुष्टि की, वहीं 40 लोगों के घायल होने की कही बात। तिरुपति भगदड़ हादसे पर बीजेपी नेता का बयान। कहा, सरकार को मामले की करानी चाहिए जांच। इस तरह करना होगा काम कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने आतंकी से बरामद किए हथियार। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मददगार को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बिलेश्वर महाराज के खंडित शिवलिंग से लोगों में आक्रोश। वहीं अराजक तत्वों ने शिवलिंग को किया खंडित। पुलिस प्रशासन जांच में जुटा। संभल की घटनाओं पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जांच कराने की कही बात। बोले, पीड़ितों के परिजनों को अब भी न्याय का इंतजार। संभल के 1978 के सांप्रदायिक दंगों की फिर से होगी जांच। यूपी सरकार के गृह उप सचिव ने दिए जांच कराने के आदेश। संभल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी करेंगे जांच। यूपी के ऐलान के तुरंत बाद जांच का आदेश जारी। संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू। दाऊद इब्राहिम के खास सारिक साटा की प्रॉपर्टी पर बन रही पुलिस चौकी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े निर्माणाधीन फ्लाईओवर के निरीक्षण के लिए पहुंची अधिकारियों की टीम। पीडब्ल्यूडी का बयान। कहा, फ्लाईओवर की डिजाइन और तकनीक को लेकर नहीं है कोई भी समस्या। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम का दौरा किया। अपनी पत्नी के साथ गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। मथुरा के दौरे पर पहुंचे एमपी के सीएम मोहन यादव। संत गुरु शरणानंद आश्रम का दौरा किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में अजब बीमारी का कहर। बाल झड़ने से 3 दिन में 60 लोग हुए गंजे। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग की टीम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैंग लीडर अरविंद यादव की 50,85,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की। यूपी के बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। यूपी समेत पंजाब पुलिस को भी थी बदमाश की तलाश।